कल की वीडियो में जो प्रेमानंद जी महाराज पर थी संत सिद्ध पुरुष के कुछ लक्षणों का वर्णन किया था, कुछ बातों को यूं ही बताया था, बातों ही बातों में। तो मेरे मित्र हैं तनिष्क जी जांगड़ा, उन्होंने प्रश्न किया है कि सिद्ध पुरुष के, संत के, मुनि के लक्षण क्या होते हैं। मैंने उनको कहा कि आप श्रीमद् भगवद गीता को पढ़िए। उन्होंने कहा कि न तो मैं पढ़ सकता हूँ, न मेरे पास समय है, आप ही वीडियो बना दीजिए। मैंने आपका वीडियो नित्य देखना ही है। आपने बहुत बार श्रीमद् भगवद गीता पर वीडियो बनाया है, एक और सही। तो उनकी आज्ञा का, उनकी इच्छा का सम्मान करते हुए श्री भगवान के शब्दों में जानते हैं कि स्थित प्रज्ञ क्या है, सिद्ध पुरुष क्या है, संत क्या है। अध्याय 2 जो सांख्य योग पर है, उसमें श्री भगवान ने श्लोक 54 से लेकर 72 तक स्थित प्रज्ञ, सिद्ध पुरुष, संत के लक्षणों का वर्णन ही किया है। चलिए श्री भगवान क्या कहते हैं। जय भोलेनाथ, जय जय श्री कृष्णा। अर्जुन पूछते हैं स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, हे केशव, सिद्ध पुरुष की भाषा क्या है, लक्षण क्या है, वह कैसे चलता उठता बैठता है। श्री भगवान ने बताया है अध्याय 2 श्लोक नंबर 55, अध्याय 2 श्लोक नंबर 55। हे अर्जुन, जब मनुष्य मन में उठने वाली समस्त कामनाओं को त्याग देता है और आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है और उसे ही सिद्ध पुरुष कहते हैं। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, अध्याय 2 श्लोक नंबर 55। श्री भगवान ने स्थित प्रज्ञ और सिद्ध पुरुष को एक ही बताया है। समस्त कामनाओं को त्याग देता है, वह सिद्ध पुरुष है। अब आप लोग सोचते हैं, दुनिया में, भारत में तो ज़्यादातर सोचते हैं कि कोई गधे को घोड़ा बना देगा, कोई मरे हुए को जिंदा कर देगा, कोई गरीब को करोड़पति अरबपति बना देगा, कोई पर्ची निकाल देगा, वो सिद्ध पुरुष होता होगा। नहीं, ये सब भ्रम है और मीडियाबाजी है, एडवर्टाइजमेंट का मामला है। इसमें सिद्ध और स्थित प्रज्ञ कहीं नहीं है। जब मनुष्य मन में उठने वाली कामनाओं को त्याग देता है और स्वयं में संतुष्ट है, आत्मा में संतुष्ट है, वह स्थित प्रज्ञ है। उसके बाद अध्याय 2 श्लोक नंबर 56, जो दुख में विचलित न हो और सुख में आसक्त न हो, जो राग, भय तथा क्रोध से रहित हो, वह स्थिर बुद्धि मुनि कहा जाता है, वही सिद्ध संत कहलाता है। ओ माय गॉड मूवी में भी जो परेश रावल ने गीता के श्लोक का वर्णन किया था मिथुन चक्रवर्ती के सामने, वो यही श्लोक था। अध्याय 2 श्लोक नंबर 56, वितराग भय क्रोध है स्थित धीर मुनि रुच्यते, जो राग, भय और क्रोध से रहित है, वही स्थिर बुद्धि मुनि, संत, सिद्ध कहा जाता है। जो चीखते चिल्लाते हैं, ही करके हंसते हैं, बकवास करते हैं, वो सिद्ध पुरुष नहीं है। क्रोध में लीन, भय से पीड़ित और राग से पीड़ित सिद्ध पुरुष स्थिर बुद्धि नहीं होता है। उसके बाद अध्याय 2 ही श्लोक नंबर 57, जो हर जगह आसक्ति से रहित रहता है, शुभ या अशुभ मिलने पर न हर्षित होता है न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि को स्थिर माना जाता है। अध्याय 2 श्लोक नंबर 57। उसके बाद अध्याय 2 श्लोक नंबर 58, जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को विषयों से हटा लेता है, वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है। जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, ऐसे ही जो व्यक्ति अपने इंद्रियों को विषयों से दूर कर देता है, समेट लेता है, वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है। उसके बाद अध्याय 2 श्लोक नंबर 70, जैसे नदियां भरकर भी समुद्र को विचलित नहीं कर पाती, वैसे ही सभी विषय वासना उसमें आकर लीन हो जाएं, लुप्त हो जाएं, पर जो रंच मात्र भी हिले नहीं, वही सिद्ध पुरुष शांति को प्राप्त माना जाता है।
अध्याय 2 श्लोक नंबर 70। पुनः सुनिए। जैसे नदियां भरकर भी समुद्र को विचलित तक नहीं कर पाती, वैसे ही सभी विषय वासना उसमें आकर लीन हो जाए, लुप्त हो जाए। जो रंच मात्र भी उसके बाद हिले नहीं, वही सिद्ध पुरुष शांति को प्राप्त माना जाता है। उसके बाद अध्याय 2 श्लोक नंबर 71। विहाय कामनाय सर्वान, जो सब कामनाओं का त्याग कर चुका है, किसी वस्तु में लालच इच्छा नहीं रखता, जो ममता और अहंकार से रहित है, वही शांति को प्राप्त करता है। अध्याय 2 श्लोक नंबर 71। लोग गीता को पढ़ते नहीं है, और पढ़ते तो बस पाठ की तरह पढ़ते हैं कि कोई कार्य है कर दिया, समझना नहीं चाहते हैं। जो सब कामनाओं का त्याग कर चुका है, किसी वस्तु में स्पृहा भाव नहीं रखता, लालच नहीं रखता, जो ममता और अहंकार से रहित है, वह शांति को प्राप्त करता है। अहंकार से रहित कितने मिलते हैं आपको? अहंकार से रहित निर्ममो निरअहंकार स शांति मधि गच्छति। कितने मिलते? कितने भी नहीं मिलते। गीता के अनुसार सिद्ध पुरुष का अर्थ है जिसने कामनाओं का नाश कर दिया, सुख दुख में समान, राग भय और क्रोध से रहित, आत्म संतुष्ट, इंद्रिय जीत, इंद्रियों को वश में रखने वाला, अहंकार मोह त्याग कर शुद्ध शांति को प्राप्त करने वाला स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। इसी को व्यवहार में सिद्ध संत कहा जाता है। कुछ और श्लोक भी हैं। अध्याय 2 तो पूरा इसी विषय पर था, लेकिन कुछ और श्लोक भी हैं। अध्याय 4 श्लोक नंबर 39। ये काफ़ी फेमस श्लोक है, काफ़ी मशहूर है, कई जगह यूट्यूब और अन्य जगह भी दिखाई देता है। श्रद्धा वालम लभते ज्ञानम, जो श्लोक है वही है। श्रद्धा वाला, इंद्रियों को संयमित रखने वाला पुरुष ज्ञान प्राप्त कर शीघ्र परम शांति को प्राप्त करता है। सिद्ध संत में श्रद्धा और संयम दोनों लक्षण होते हैं। श्रद्धा वाला, इंद्रियों को संयमित रखने वाला पुरुष ज्ञान प्राप्त कर शीघ्र परम शांति को प्राप्त करता है। उसके बाद अध्याय 5 जो संन्यास योग पर है, श्लोक नंबर 18 में श्री भगवान ने कहा है, ज्ञानी पुरुष विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में गाय, हाथी, कुत्ता और चांडाल सभी में समभाव देखता है। सिद्ध पुरुष का समान दृष्टि वाला व्यवहार होता है। अध्याय 6 ध्यान योग पर है। उसके श्लोक नंबर 7 में श्री भगवान ने कहा है, जिसने अपने मन को जीत लिया है, जिसका अंतःकरण शांत है, उसके लिए परमात्मा स्थिर रूप में अनुभव होता है। वह शीत उष्ण, सुख दुख, मान अपमान में समान रहता है। जिसको भी आप देखते हैं वो किसी की निंदा कर रहा है, किसी की बुराई कर रहा है, किसी की चुगली कर रहा है, किसी की काट छाट कर रहा है, वो सिद्ध पुरुष नहीं है, संत नहीं है, स्थित प्रज्ञा नहीं है। आप कहेंगे तमोपनिषद वेद, जिसका प्रमाण आप कहेंगे मैं देने को तैयार हूं। मैंने समझाना ही है। जितात्मन है पर शांतस्य परमात्मा समाहित है। अध्याय 6 श्लोक नंबर 7। शीतोष्ण सुख दुख है तथा मान अपमान यो। जिसने अपने मन को जीत लिया है, जिसका अंतःकरण शांत है, उसके लिए परमात्मा स्थिर रूप में अनुभव होता है। वह शीत उष्ण सुख दुख मान अपमान में समान रहता है। जो अपना अपमान देखकर विचलित हो जाए वो स्थित प्रज्ञ नहीं है। मेरे बारे में हजारों लोगों ने लिखा, मैंने किसी एक के बारे में कभी नहीं लिखा, कभी नहीं लिखा। मैं देखता ही नहीं कौन क्या लिख रहा है, मेरे को परवाह ही नहीं है। अब आप स्वयं देख लीजिए। अध्याय 6 श्लोक नंबर 8 श्री भगवान ने कहा, जो ज्ञान और विज्ञान से तृप्त है, जिसने इंद्रियों को जीता है,
जो मिट्टी, पत्थर और सोने को समान समझता है वही सच्चा योगी है, ज्ञान और विज्ञान से तृप्त है। अध्याय 12 भक्ति योग में श्री भगवान ने कहा है, अध्याय 12 श्लोक नंबर 13-14, जो सभी प्राणियों से द्वेष रहित, मित्रवत, करुणामय, ममता व अहंकार से मुक्त, सुख दुख में समान, क्षमाशील, संतुष्ट, मन इंद्रियों को दमन करने वाला, दृढ़ निश्चय वाला, मन और बुद्धि मुझे अर्पित करने वाला है, वह मेरा प्रिय भक्त है। सिद्ध संत में ये सारे गुण समाहित होते हैं। पुनः सुनिए, जो सभी प्राणियों से द्वेष रहित, मित्रवत, करुणामय, ममता व अहंकार से मुक्त, सुख दुख में समान, क्षमाशील, संतुष्ट, मन इंद्रियों का दमन करने वाला, दृढ़ निश्चय वाला, मन और बुद्धि मुझे अर्पित करने वाला है, वह भक्त है। अध्याय 14 श्लोक नंबर 22 और 23, जो प्रकृति के गुणों सत्य, रज, तम की क्रियाओं में द्वेष नहीं करता। तीन ही गुण है, सत्व, रज और तम। इन तीनों क्रियाओं में द्वेष नहीं करता, न किसी गुण के चले जाने पर दुखी होता है, और जो गुणों को ही कार्यरत मानकर उदासीन भाव से स्थित रहता है, वह सिद्ध योगी है। अलग अलग अध्याय में सिद्ध पुरुष या सिद्ध संत के लक्षणों का वर्णन श्री भगवान ने बहुत बार किया है। समभाव, श्रद्धा और संयम, इंद्रिय निग्रह और शांत चित्त, द्वेष रहित, करुणा, क्षमा, संतोष और प्रकृति के गुणों से ऊपर उठ जाना, इन्हीं सब लक्षणों को श्री भगवान ने बताया है। और महर्षि पतंजलि, जिनके नाम पर बाबा रामदेव जी का पूरा संस्थान है, उन्होंने कहा था चित्त वृत्ति निरोध है, योग है। जो वृत्तियों से का निरोध कर चुका है वह योगी है। तो श्री भगवान ने जो बताया वो मैंने आपको बताया। मेरा न इधर से है न उधर से है, न एक लाइन को अपने पास से बढ़ाया है न एक अक्षर घटाया है। आप किसी भी श्लोक को चेक कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं। जैसा श्री भगवान ने कहा मैंने यूं का यूं आपके सामने रख दिया है। ये सिद्ध पुरुष के लक्षण है। वो अहंकार, क्रोध, दुख, हानि, लाभ, निंदा, चुगली, बुराई से 100 किलोमीटर दूर होता है। वो कहीं अपना सम्मान देखकर इतनी चौड़ी गर्दन करके यूं नहीं हो जाता है। वो बार बार ये नहीं गाता है मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैं ये कर देता हूँ, वो कर देता हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। और न ही अपना अपमान देखकर वो नाचने कूदने लगता है, क्रोध में आ जाता है। किसी के बारे में न वो एक शब्द बोलता है न वो सुनता है, क्योंकि चरपट पंजरी का स्तोत्र में आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा था, शुष्के नीरे कह का सार है, ज्ञाते तत्वे कह संसार है। जल सूख जाने पर तालाब सरोवर शेष नहीं बचता, और तत्व के ज्ञान होने पर, तत्व ज्ञानी होने पर संसार शेष नहीं बचता। इसका संसार ही शेष नहीं है। वो क्या दुख सुख, क्या निंदा बुराई, क्या क्रोध, काम, लोभ करेगा, वो कुछ नहीं करेगा। और कर रहा तो सिद्ध पुरुष नहीं है। श्री भगवान ने जो बताया आपको बताया, साथ में महर्षि पतंजलि ने जो कहा वो भी आपको बताया। आदि गुरु शंकराचार्य, श्री भगवान आदि गुरु शंकराचार्य ने जो कहा वो भी आपको बताया। सभी का श्लोक नंबर भी बताया। चरपट पंजरी का स्तोत्र का ये श्लोक था, ज्ञाते तत्वे कह संसार है। तत्व ज्ञान होने के बाद संसार शेष नहीं, तो किसी की निंदा नहीं करेगा, कहीं क्रोध नहीं दिखाएगा, कहीं बड़ाई नहीं दिखाएगा, कहीं घमंड नहीं, अहंकार नहीं, कुछ नहीं। उसके नाम का संसार है नहीं। जो जैसा मिला वैसे व्यवहार का वो प्रयोग करेगा। बस सामने वाला कपटी है वो दूर हो जाएगा। किसी का काम है, आया कर दिया, नहीं कर पाया नहीं कर पाया, बस ये लक्षण थे श्री गीता में आपको बताए। आशा है आपको पसंद आएंगी, क्योंकि श्री भगवान के बताए हुए लक्षण है, मेरा कुछ नहीं है। मैं तो सिर्फ बताने वाला था।
डाकिया था, डाकिया। डाकिया संदेश लाता है ना, तो श्री भगवान के संदेश को आप तक पहुंचाया है, मेरा कुछ नहीं है। धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ। तब तक जय जय श्री कृष्णा, जय श्री भोलेनाथ, हर हर महादेव।